हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 4 के लेक्चर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक को आज अपन हल करना सीख जाएंगे। सबसे पहले आते हैं प्रश्न 1 पे। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? ठीक है, तो y बराबर 3x प्लस 5 का, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल होगा, दूसरा केवल दो हल है और तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ पे बच्चों अपन जानते हैं कि y बराबर 3x प्लस 5 जो अपने पास में क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है और दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपने पास में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपन ने इस बारे में कई बार डिस्कस भी किया हुआ है, पिछले वाले लेक्चर्स आपने देखे होंगे उसके अंदर। और इसका क्यों होता है, तो असल में इसका आंसर ये कि भाई x का मान आप जितने चाहो उतने ले लो, उस हिसाब से हर एक x के मान पे y का मान कुछ ना कुछ आता जाएगा। और x के मान की कोई लिमिट है क्या? अनलिमिटेड है, जितने चाहो उतने ले सकते हो, उतने ही y के मान अपने पास में आ जाएंगे। तो ऐसे में अपने पास में इस तरह के जो हल आने वाले हैं, यहाँ पे x और y का अपन मान लिखा करते थे, वो अनेक आने वाले हैं। तो कोई इसका मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल आ रहे हैं और यही इसका कारण भी अपने पास में हो जाता है। आईपी समझ में आएगा? ठीक है। प्रश्न 2 में आते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ठीक है भाई, बड़ा आसान है। सबसे पहला अपने पास में क्या, 2x प्लस वाई बराबर 7, इसका अपन को हल निकालने हैं 4। तो बच्चों बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले तो आप क्या करिए कि भाई अपन ने सीखा था एक बार x का मान 0 रख लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा जब हमारे पास में क्या हो जाए x बराबर 0, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, 2 गुणा x है ना, 2 गुणा 0 प्लस y बराबर आ जाएगा 7 के। 0 से गुणा करा तो वही आ जाएगा, तो y का मान क्या आ गया अपने पास में 7। तो ऐसे में 0,7 जो है इसका एक हल आ जाता है। ठीक है, फिर अपन अगले हल पे देखते हैं। अगला मैं क्या ले लूँगा, जब हमारे पास में बच्चों क्या हो जाए y का मान आप क्या करिए 0 ले लीजिए। ये बढ़िया इसलिए रहता है क्योंकि ईजी होता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे अपन फिट करेंगे तो 2x प्लस वाई का मान कितना है 0, बराबर है किसके, 7 के। तो 2x बराबर हो जाएगा 7 के और x का मान आ जाएगा क्या, 7/2। तो बच्चों अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई इसका जो हल है वो क्या हो जाएगा 7/2, क्योंकि x का मान पहले लिखते हैं फिर y का। तो ये अपने पास में एक और हल हो गया। ठीक है, 4 निकालने अपन को, तो अब c ले लो। अब x और y का आप जो चाहो वो मान ले लो। जैसे मैं x का मान जो है 1 ले लेता हूँ, तो अपने पास में क्या हो गया, तो 2 गुणा x प्लस वाई बराबर 7। मैंने x का मान 1 रख दिया, तो 2 गुणा 1 अपने पास में 2 ही हो जाता है। और बच्चों वो प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास में, माइनस का 2 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया, 5। तो x के मान 1 पे y का मान क्या आ गया, 5। तो अपने पास में ये भी एक हल हो जाता है। एक और बताओ क्या ले सकते हैं, x का मान 2 ले लूँ क्या? ले लो, लेने का क्या पैसे लग रहे हैं। ठीक है, उसमें रख दो। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 प्लस वाई जो कि बराबर है किसके, 7 के। 2 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों, 4। तो प्लस के 4 को उधर ले जाओ तो माइनस का 4। तो y बराबर क्या आ गया, 3। तो ऐसे में अपने पास में 2,3 जो है वो भी इसका समीकरण का एक हल हो जाता है। तो ऐसे में 4 हल प्राप्त हो गए, 0,7, 7/2,0, 1,5 और 2,3। तो फाइनल आप यहाँ पे एक लाइन लिख लोगे क्या, देखो, ये लिख दोगे। अतः है 0,7, 7/2,0, 1,5 और 2/2,3 जो अपने पास में इसके 4 हल हो जाते हैं। ये बात आप यहाँ पे कह दोगे, सिंपल। ठीक है, अब चलो अपन फिर आगे शुरू करते हैं। आगे इसका दूसरा वाला हिस्सा जो है उस पर आते हैं। पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, ये है अपने पास में क्या, समीकरण पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, क्या करेंगे अपन, एक बार x का 0 ले लो मान, एक बार y का मान 0 ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x का मान 0 ले लेता हूँ। तो जब x बराबर हो 0, तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान मैंने रख दिया 0 प्लस y बराबर है वो किसके, 9 के। तो 0 से किसी को भी गुणा करोगे तो 0 आएगा, प्लस y बराबर अपने पास में क्या, 9। तो y का फाइनल मान क्या आ जाता है, 9। तो अपने पास में हल क्या हो जाएगा, x का मान 0 और y का मान 9, ये हो गया। अगला आप क्या करिए, b, जब अपने पास में x का मान तो अपन ने 0 ले लिया, अब अपन y का मान 0 ले लेते हैं। ठीक है, एक बार ये ले लेते हैं y बराबर 0, तो यहाँ पे रख दो। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, पाई x प्लस y का मान है 0 जो कि बराबर हो जाएगा 9 के। तो पाई x बराबर आ जाएगा 9 के। तो बच्चों यहाँ से x का मान कितना आएगा, पाई यहाँ पे गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा 9/पाई।
तो इसका एक हल जो है अपने पास में क्या हो जाएगा, 9/पाई कॉमा y का मान कितना था 0। बस आ गए अपने पास में 2 हल। अभी 2 और निकालना है। अब आप क्या करिए, जैसे x का मान जो है अब क्या ले लेते हैं अपन, 1 ले लेते हैं, तो वहाँ पे रख दो। तो पाई गुणा x का मान है 1 प्लस y बराबर 9। पाई को 1 से गुणा करोगे तो अपने पास में पाई आ जाएगा y बराबर 9, और इस प्लस के पाई को उधर ले जाओगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 9 माइनस पाई। वो हल आप जो क्या लिखोगे x, y के रूप में, तो वो हो जाएगा अपने पास में क्या, 1,9 माइनस पाई। ये अपने पास में इसका एक हल है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये है, इसमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात अपने पास में नहीं है। अब अगले केस में क्या ले लेते हैं, जब अपने पास में x का मान जो है वो कितना हो जाए, 2 ले लो, ठीक है। तो इसमें रख दो पाई x का मान रखा 2 प्लस y जो कि बराबर है अपने पास में किसके, 9 के। तो 2 पाई हो जाएगा प्लस y जो कि बराबर है 9 के। तो y बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, प्लस के 2 पाई को उधर ले जाओ तो माइनस का 2 पाई। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ गया, x का मान जब 2 लिया तो y का मान क्या आ गया, 9 माइनस 2 पाई। तो अपने पास में इस तरह से इसके जो है 4 हल हमें प्राप्त हो चुके हैं। लास्ट में आप यहाँ पे लिख लेंगे, अतः 0,9 9/पाई 0 1,9 माइनस पाई तथा 2,9 माइनस 2 पाई जो है हमारे पास में, इसके 4 हल हो जाते हैं, ठीक है। तीसरे वाले पे आते हैं। इसके तीसरी समीकरण जो है हमारे पास में वो क्या बच्चों, x बराबर 4y। 2 चर दिख रहे हैं तो हो गई 2 चर वाली रैखिक समीकरण। इसके निकालने हैं तो एक बार आप तो क्या करिए, जब हमारे पास में क्या हो जाए x का मान 0, तो अब क्या होगा हमारे पास में, तो रख दो। तो 0 बराबर 4y, 4 को इसके नीचे भाग में लोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0/4, और 0/4 तो 0 ही होता है, तो y का मान 0। यानी कि x के मान 0 पे y का मान अपने पास में 0 आ जाएगा, और ये इसका एक हल हो गया। आया क्या, ठीक है। अब y का मान 0 ले लोगे तो भी अपने पास में x का मान 0 आएगा, तो वो वाला केस लेने की जरूरत नहीं जब y बराबर 0, क्योंकि हो चुका है ना, y का मान 0 पे x बराबर 0, एक ही बात है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे x का मान जो है 1 ले लेता हूँ, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, रख दो 1 बराबर 4y। तो 4 यहाँ पे गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान आ गया 1/4। इसको अगर मैं क्रमित युग्म के रूप में लिखता हूँ, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, x का मान है 1 और y का मान है 1/4, ये अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। फिर c मैं क्या करता हूँ इस बार बच्चों, y का मान 1 ले लेता हूँ, तो फिर देखो क्या होगा, वही रख दो, और तो क्या होगा 4, y का मान कितना है 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, यानी कि 4,1 जो है अपने पास में इसका आंसर हो जाता है। फिर फाइनल मैं क्या करता हूँ, एक बार y बराबर क्या ले लेता हूँ 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4y, y का कितना है अपने पास में 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 8। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे कि भाई 8,2 जो है अपने पास में इसका एक हल हो जाता है। तो यहाँ पे लास्ट में लिख दोगे, अतः है 0,0 1,1/4 4,1 तथा 8,2 अपने पास में इस समीकरण के 4 हल हो जाते हैं। हो गया क्या सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे है प्रश्न 3, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो बच्चों अपन ने सीखा इस बारे में कि अगर मान लो 0,2 जो है इस समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है, अगर 0,2 इसका हल है तो मैं क्या करूंगा, x का मान 0 रखूंगा, y का मान 2 रखूंगा, और अगर ये इसका हल होगा तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और अगर ये इसका हल नहीं होगा तो समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। हमने इस बारे में पहले भी डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर में, और अभी वाले में भी डिस्कस कर लेते हैं, और क्या, ठीक है। तो सबसे पहला वाला पार्ट क्या है, जब अपने पास में x का मान क्या हो जाएगा बच्चों 0 और y का मान अपने पास में क्या है 2, तो रख दो इसके अंदर। तो 0 माइनस 2 गुणा y का मान कितना है 2, जो कि बराबर है किसके 4 के, ये मैंने लिखा। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या आ जाएगा अपने पास में, 0 को तो हटाओ, 2 दूनी 4। अब ये बताओ माइनस का 4 और 4 कभी आपस में बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब ये कि 0,2 जो है इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, ऐसे में 0,2 इस समीकरण का हल नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे ये बात हो गई। अब अपन आते हैं इसके सेकंड वाले हिस्से पे। सेकंड क्या है अपने पास में
2,0, तो इसका मतलब बच्चों x का मान कितना हो जाएगा 2 और y का मान कितना हो जाएगा, हमेशा ये ध्यान रखो पहले x का मान फिर y का मान। रख दो इसको समीकरण में, समीकरण क्या है अपने पास में, x माइनस 2y बराबर 4, तो x का मान कितना है 2 माइनस 2y, y का मान कितना 0 बराबर किसके है वो 4 के। ये समीकरण है और समीकरण में मैं x का मान और y का मान रख चुका हूँ। अब देखो 2 को 0 से गुणा करा तो वही आ जाना है, तो 2 बराबर 4। तो अब ये बताओ क्या 2 और 4 कभी आपस में बराबर होते हैं क्या, नहीं। तो x बराबर 2 और y बराबर 0 यानी कि ये जो है 2,0 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, अतः 2,0 इस समीकरण का हल नहीं है, ये आप कह दोगे, ठीक है। तीसरा है अपने पास में क्या 4,0, तो x का मान कितना है बच्चों 4 और y का मान कितना है अपने पास में 0, इसको समीकरण में रख दो। तो x का मान है 4 माइनस 2y जो कि बराबर है 4 के। ये समीकरण है, इसमें मैंने x और y का मान रख दिया। अब सॉल्व कर लो, तो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 4 बराबर 4 सच में होता है, तो यानी कि 4,0 जो है इस समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि ये इसका हल है। तो आप यहाँ पे कहोगे अतः ये कह दोगे अतः 4,0 समीकरण का हल है, ठीक है। ये अपन ने 3 हिस्से कर लिए। चौथा अपने पास में क्या ये √2, 4√2। तो यहाँ से बच्चों अपने पास में x का मान क्या आ जाता है √2। पहले जो होता है वो x का मान होता है और बाद वाला जो होता है वो y का मान होता है 4√2। और अपने पास में समीकरण क्या थी x माइनस 2y बराबर 4, तो x माइनस 2y बराबर 4, इसके अंदर रख देता हूँ x का मान रखा तो √2 माइनस 2, y का मान कितना अपने पास में 4√2 जो कि बराबर है 4 के। ये समीकरण है, इसमें मैंने सब कुछ रख दिया। अब सॉल्व करो तो √2 4 दूनी हो जाएगा 8√2 जो कि बराबर है किसके 4 के। √2 में से 8√2 गए तो कितना बचा माइनस का 7√2 जो कि बराबर है 4 के। बच्चों ये देखो ना, माइनस का 8√2 और प्लस का 1√2, तो -8 में प्लस 1 करा तो -7, तो वो बचा। अब माइनस का 7√2 कभी 4 के बराबर होता है क्या, नहीं। तो ऐसे में ये जो है इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा, तो ऐसे में ये इसका हल नहीं है। लास्ट में आप ये चीज लिख देंगे, ठीक है। पांचवें पे आते हैं अपन 1,1 पर। तो इससे आपको क्या प्राप्त होता है, x का मान 1 है और y का मान 1 है। x माइनस 2y बराबर 4 में रख देते हैं। x का मान मैंने रखा 1 माइनस 2, y का मान रखा 1, चमक गया होगा, ठीक है। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 4, 1 में से 2 गया तो बचा -1। -1 और 4 का भी आपस में बराबर होते हैं क्या, नहीं। तो 1,1 जो है इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में ये इसका हल नहीं है। ये आप नीचे लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। फिर अपन आते हैं इसके प्रश्न 4 पे। वो क्या कहता है कि भाई k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 जो है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। तो 2x प्लस 3y बराबर k 2 चर वाली रैखिक समीकरण है। इसका हल जो है अपने पास में क्या दिया हुआ है, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो लिख दो जब x बराबर 2 और y बराबर 1, ये इस समीकरण का हल है। क्वेश्चन कह रहा है, इसका मतलब ये कि x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पे ये इसको संतुष्ट करेगा अपने पास में, ठीक है। तो ऐसे में k का मान निकल जाएगा। तो चलो रख देते हैं 2 गुणा x प्लस 3 गुणा y जो कि बराबर है किसके, k के। x का मान अपने पास में कितना है 2, y का मान कितना है अपने पास में 1, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 बराबर है किसके, k के। 4 और 3 7 बराबर k। तो k का मान जो है अपने पास में क्या आ जाता है 4। तो ये अपन ने कर लिया, सिंपल सा था इस तरह से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन वैसे काफ़ी छोटा था जितने अपन वीडियोस बनाते हैं, पर ठीक है हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये सारा आपको समझ में आया होगा, पर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, या आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं लर्न एंड शेयर के ऑफिस के अंदर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।